इस वीडियो का टॉपिक है डेट एंड टाइम के ऊपर ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं और आइसोलेशन के बारे में भी आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे डेट के बारे में जानते हैं। तो एक्चुअल डेट जो एक्सेल में है सीरियल नंबर से काम करता है। तो जब भी आप एक्सेल में कुछ डेट इंसर्ट करते हैं तो वो सीरियल नंबर में अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, 1 2 3 4। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया, तो 1 जो है एक्सेल में डेट स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होता है। ये देखिए ये मेरा कन्वर्ट हो गया अपने आप डेट में। तो ये और ये बराबर है, चेक करते इक्वल टू ये, हाँ जी बराबर इक्वल है। तो ऐसी सीरियल नंबर 1 जो है वो 1 जनवरी के लिए, सीरियल नंबर 2 कितने के लिए होगा, 2 जनवरी के लिए होगा। यहाँ पे आइए डेट पे क्लिक करते हैं, डेट में कन्वर्ट हो गया 2 जनवरी 1900, ये आ रहा है। कंट्रोल Shift 3 अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये ऐसे वाले डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल Shift tilde प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल नंबर में आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें सीरियल नंबर वाइज इंक्रीज होता रहता है। अगर मान लीजिए कोई आप 1900 से पहले की डेट डालते हैं तो उसको एज अ टेक्स्ट इंसर्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये डाला जनवरी 1890, तो ये क्या हुआ, ये डेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये एज अ टेक्स्ट ही लेगा। अगर मैं यहाँ से डेट में कन्वर्ट भी करता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम पहले कर रहे थे मल्टीप्लाई विद 1 कीजिए, क्योंकि एक्सेल में तो डेट नंबर है ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो 1 जनवरी 1900 से लेकर के 1 जनवरी 1900 से लेकर के कहाँ तक है आपकी डेट, यहाँ पे 31 दिसंबर 9999 तक यहाँ पे डेट ले सकता है। तो इस रेंज के बीच में अगर आप डेट इंसर्ट करेंगे तो ले लेगा। 2 डाल तो 2 जनवरी आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 32, तो 32 क्या होगा, अगले महीने में आ जाएगा। ये देखिए अगर मान लीजिए 368, तो 1 साल बढ़ जाएगा। ये देखिए 1901 आ गया। तो ऐसे करके सीरियल नंबर ये, अगर मान लीजिए कहीं पे आपको आज की डेट इंसर्ट करनी हो तो क्या करना होगा, कंट्रोल+सेमीकोलन प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, ये आज की डेट इंसर्ट हो गई 5 जून 2020। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो वही शॉर्टकट की कंट्रोल Shift tilde, या यहाँ से जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। ये आज का सीरियल नंबर हो गया। अब इसका यूज़ क्या है एक्चुअली में, तो इसका यूज़ ये है, सीरियल नंबर है तो आप डेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे वो मैं बताता हूँ। डेट में आके मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ आज से 4 दिन के बाद कौन सी डेट होगी, +4 कीजिए, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आज से 60 दिन पहले कौन सी डेट थी, -60 कीजिए, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। हाँ जी यहाँ पे इतनी डेट थी, यहाँ इतनी डेट थी। तो ये तो बात होगी डेट की। अब आते हैं टाइम पे। तो टाइम क्या होता है, तो जब मैंने बताया आपका एक जो है आपका 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट हुआ। अब एक जो है पूरा एक दिन कंप्लीट के लिए बताता है, तो टाइम की वैल्यू जो होती है वो डेसिमल पोर्शन वाली होती है। तो उसके लिए कैसे होता है, तो यहाँ देखिए अब टाइम पे आते हैं। तो टाइम क्या होता है, डेट का पार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए 1 जनवरी की बात करो, सीरियल नंबर 1, तो एक ये कंप्लीट कैसे हुआ होगा, तो ये कंप्लीट ऐसे हुआ होगा, पॉइंट में वैल्यू ऐड होती गई होगी, 0.1 होगा फिर 0.0। तो इसमें काम क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 12 PM, ये टाइप हो गया, तो ये क्या हो, टाइम में एंट्री हो गई। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से जनरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आ रहा है, जबकि हमारा डेट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक डेट हमारा तब कंप्लीट होगा जब ये मेरा पॉइंट बढ़ते बढ़ते 1 पे पहुंच जाएगा, तो 1 जनवरी आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा डेट एंड टाइम की अगर हम बात करें तो वो कब से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। 0 जब था तो मेरी टाइमिंग क्या थी, 12 बजे की थी, 12:00 AM लिख लीजिए। अब इसको यहाँ पे डेट में कन्वर्ट कर लीजिए, शॉर्टकट किए कंट्रोल Shift tilde प्रेस कीजिए, 0 आ गया। तो ये क्या हुआ, तो मैंने टाइप किया था 12 AM, तो ये 0 था। ये जैसे ही मैंने टाइप किया 12 PM मतलब हाफ डे हो गया, तो 0.5 पे आ गया। तो ये डेसिमल में जो है ये मेरा टाइम काम
करता है। मान लीजिए अब मैंने टाइप किया यहाँ 0.75 आ गया अपने आप 6 PM। तो ये अपने आप उसमें से 24 आवर्स में से कैलकुलेशन करता है किसमें, यहाँ पे एक को पूरा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 75 था, 1 टाइप किया मैंने अगर, तो ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे आ गया 1 जनवरी की डेट आ गई 12 AM की, मतलब एक दिन कंप्लीट हो गया आपका। तो ऐसी अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आज की डेट डालते हैं कंट्रोल सेमी कॉलन से, तो ये आ गया, इसको जनरल नंबर में कन्वर्ट कीजिए और मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया 0.5, तो ये 12 PM हो जाएगा। तो आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे रेंडमली मैंने इंसर्ट कर दिया, अब इसकी टाइम वैल्यू देखते हैं ये कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ टाइम में ले लेते हैं इधर, ये 3 PM आ गया, क्या 5 जून 2020 3 PM 3 AM सॉरी। अगर आप एक्सेल में डेट एंट्री कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मंथ डेट और ईयर में लेता है। पहले आपको मंथ टाइप करना पड़ता है, फिर डेट, फिर ईयर। 2020 ले लीजिए, ये हो गया। अगर मान लीजिए गलती से आपने टाइप कर दिया पहले डेट पहले, फिर बाद में मंथ, डेट मंथ 05 लीजिए, 5 एक ही बात है 2020। तो ये क्या करेगा, इसको एज ए टेक्स्ट एंट्री कर लेगा, ये सिर्फ ये वर्ड की तरह एंट्री कर लेगा, इसका डेट में कोई यूज नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट 3 यहाँ पे रख के दबाइए, ये डेट में कन्वर्ट हो गया मेरा, यहाँ पे दबाइए। तो इसके लिए क्या एरर हुआ, इसके लिए ये 21वां मंथ कोई है नहीं तो एरर है, इसलिए इसको इसने एज ए टैक्स ले लिया। और देखिए अगर मान लीजिए कोई आपके पास डेट ऐसी हो, मान लीजिए आपने 8 जनवरी 2020 टाइप करना है, 81/20। तो 8 जनवरी 2020, तो ये क्या करेगा, पहले को मंथ में ले लेगा, तो ये क्या करेगा 1 अगस्त 2020 टाइप कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस कीजिए, ये होगा। इस एंट्री फॉर्मेट को अगर आप बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल पे जा करके बदल सकते हैं, विंडो की +R प्रेस कीजिए और यहाँ टाइप कीजिए कंट्रोल। कंट्रोल पे गए, क्लॉक में जाएंगे, ये रहा चेंज द डेट टाइम और नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे आकर के अगर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इनमें से कोई फॉर्मेट से काम चलता है तो वहाँ चला सकते हैं, या एडिशनल में जा कर के आप डेट या टाइम के लिए कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे स्लैश भी लगा सकते हैं, हाइफन भी लगा सकते हैं, मैंने स्लैश ही लगा, DDMMYY। ये मैंने फॉर्मेट दे दिया, पहले डेट ले, फिर मंथ ले, फिर ईयर ले, क्लिक किया, यहाँ से अप्लाई, ओके, बाहर आया। अब देखिए अब मैंने टाइप किया वही 8 जनवरी 2020, ये देखिए अपने आप कन्वर्ट हो गया। कहीं और भी इसका तो फॉर्मेट कस्टम इसलिए ऐसे हो गया, 8 जनवरी 2020, कंट्रोल शिफ्ट 3, ये देखिए कन्वर्ट हो गया। और कुछ भी ले लीजिए, 21 मई 2020, ये देखिए 21 मई में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इनपुट का टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप डेट में हैं, ये कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस किया, तो यहाँ प्लस माइनस तो आसान है क्योंकि डेट का जो सीरियल नंबर होता है वो प्रॉपर नंबर होता है 1 2 3 ऐसे फॉर्मेट में। तो +10 कीजिए, 10 डेट आगे की डेट बता देगा। जो मर्जी, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का काम आता नहीं है लेकिन वो भी हो सकता है इसमें। जो मर्जी, इससे आज से डबल डेट कितनी होगी ये। तो ये 2140 की डेट ही क्यों दिखा रहा है जबकि अभी 2020 हो गया, 2020 का डबल कम से कम 440 होना चाहिए। तो एक्सेल में तो डेट जो स्टार्ट हुई है 1900 से हुई है, तो ये उस वाइज कैलकुलेशन कर रहा है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जो मर्जी करना चाहे। आप टाइम पे आते हैं, टाइम मेन है। टाइम क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है नंबर का। ये कंप्लीट हो रहा है 24 आवर्स से, 24 आवर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट में 100 हो रहा है। तो यहाँ पे 24 आवर्स ये हो गया, और इसको डेसिमल में 100 में दिखा रहे हैं, 100 डेसिमल में। तो जब ये पूरा 100 डेसिमल हो रहा है, मतलब मान लीजिए 1.9 को अगर मैं, या 0.9 को अगर मैं टाइम में कन्वर्ट करूं, तो ये मेरा 23 बज के कुछ में मिनट दिखाएगा। ये रात के टाइम 9 बजे का टाइम दिखा रहा है। ये क्या था, तो यहाँ पे जब मैंने कंट्रोल जेड करता है तो ये 0.9 हो गया। 0.99 अगर प्रेस किया मैंने, तो अब देखिए अब कितना दिखाता है, टाइम में आ जाइए 11:45 हो गया। तो ये वही है, ये क्या करेगा, तो ये बात धीरे धीरे जब ये मेरा 1 हो जाएगा तो नेक्स्ट डेट में कन्वर्ट कर देगा ये।
तो ऐसे मेरा टाइम का काम हो रहा है। तो अगर मान लीजिए अब मैं कहूँ आपको यहाँ कोई टाइम है 4:45 और इसमें मेरे को 1 घंटा और ऐड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे ऐड? ये प्लस ये अगर करते हैं तो टाइम सेम रहेगा, क्योंकि वन जो है 1 डे की वैल्यू है। तो इस डेट और टाइम में 1 डे, हमेशा जब भी आप टाइम या डेट इंसर्ट करते हैं वो डेट और टाइम में इंसर्ट होता है। मान लीजिए इस डेट को अगर मैं लॉन्ग डेट में या टाइम वाले में कन्वर्ट करूँ, यहाँ कस्टम में आ जाइए, DD, MM, YY और HH, MM ले लीजिए, मिनट सेकंड के लिए होता है। तो ये 00 अपने आप हो जाए, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट अगर आपने सिर्फ डेट दिया है तो ये 12 AM की डेट ले लेता है। यही सब में अप्लाई होता है। यही फॉर्मेट कॉपी कीजिए, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर से सब जगह अप्लाई कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने +1 किया तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 0 से होती है डेट स्टार्ट को, वो प्लस हो करके जब 100 हो जाएगा, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 1 जनवरी आएगा। तो यहाँ भी जो डेट आ रही है 0 जनवरी आ रही है। जो लॉजिक जो ऐसे प्रैक्टिकल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे पॉसिबल करवा रखा है। अब यहाँ मैंने +1 किया तो 1 जनवरी 1900 आ गया, लेकिन टाइम वही रहा। टाइम में अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ये प्लस अगर आपको 1 घंटा ऐड कराना है 1/24 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका 1 घंटा बढ़ा दिया इसने, 45 ला दिया। अगर मान लीजिए आपको आधा घंटा बढ़ाना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, 0.5/24, ये आधा घंटा बढ़ा देगा। या अगर मान लीजिए आपको 30 मिनट बढ़ाना है, आधा घंटा और 30 मिनट एक ही चीज़ है, मैं यहाँ पे मिनट में आ गया हूँ। 30 मिनट बढ़ाना है तो क्या करना होगा, /60 भी करना होगा, 24/60। तो ये आप मिनट में ऐड करेगा। सेकंड में ऐड कराना है तो एक बार और 60 लगा दीजिए। अगर आपको यहाँ पे मिली सेकेंड में ऐड कराना है तो 1000 और लगा दीजिए। यहाँ से आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज़ होता नहीं है, प्लस माइनस का ही होता है ज़्यादा यूज़, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। ये तो ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू में आते हैं। तो यहाँ एक्सेल में इस फॉर्मेट में माइनस में क्या एरर आएगा तो वो देखिए। तो यहाँ पे जो क्या है, स्टार्टिंग हुई 0 से, स्टार्ट हुई 0 डेट। अगर मान लीजिए इसको मैंने ये किया -6 आवर डिवाइड बाई 24, तो ये एरर आ जाए, क्योंकि इससे पहले की उसके पास कोई डेट है ही नहीं। तो इस एरर को कैसे डील करेंगे अभी बताते हैं, पहले और आते हैं। और एक प्रॉब्लम और आती है, अगर मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन ऐसे है, किसी आदमी ने 10 बजे काम स्टार्ट किया और 18 बजे तक हो गया, मतलब 6 PM तक हो गया। ये इसको आप 10 AM भी टाइप कर सकते थे और इसको आप 6 PM भी टाइप कर सकते थे, एक ही बात होती है। अब क्या किया, ये माइनस ये कीजिए, उसका नेटवर्किंग आवाज आगे निकल करके। लेकिन अगर मान लीजिए उसने काम स्टार्ट किया रात के टाइम 10 बजे, या रात को 10 बजे 10 PM, या इसको अगर आप चाहें तो 22 भी लिख सकते थे, 22 भी लिख लेते हैं, 22, ये दोनों एक ही बात है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 AM पे उसका काम ओके हो गया, यहाँ पे ओनली 6। अब क्या कहते हैं, ये माइनस ये कीजिए तो एरर आ जाएगा। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए कौन सा बड़ा है। तो अगर मान लीजिए अब मैंने ये किया, ये माइनस ये किया, तो क्या आ गया, 4 आवर्स उसने काम किया। और यहाँ पे अगर लगाते हैं ये माइनस ये, तो क्या है, 4 PM तक। 4 PM मतलब क्या हुआ, यहाँ आवर्स में देखेंगे तो 4 PM हो जाएगा आपका 16, 12 प्लस 4, 16 के आसपास होगा। तो ये 16 आवर्स क्या उसने काम किया, इसको अगर आवर्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, अभी तो ये PM में आ रहा है, इसको नॉर्मली कहीं पे इसको यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, 22/00/6/00 नेक्स्ट डे के लिए। तो उसने कितना काम किया, ये माइनस ये, तो ये क्या आ रहा है, 16 आवर्स दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि 22 में से 6 जाएगा तो ये 4 PM आ रहा है ना, ये 16 की वैल्यू ही ला रहा है। अगर आप चाहते हैं इसका आप 16 के तौर पे चेंज करना है तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे और कौन कौन से फॉर्मेट लगा सकते हैं उस पर अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, पहले इसी पे रहिए। तो ये क्या हुआ, रात के टाइम 12 बजे स्टार्ट किया, ओ सॉरी 10 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटे 12 बजे तक ले लिए, 2 घंटे ये हो गया, फिर मॉर्निंग में 6 बजे तक, तो टोटल 8 घंटे ही तो हुए। तो ये 16 घंटे क्यों दिखा रहा है, ठीक डबल दिखा रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे अगर आपके पास माइनस कैलकुलेशन है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेट लगाइए। डेट कैसे,
प्रॉपर डेट में 5, यहाँ अलग से कहीं दिखाता हूँ, 5 जून 2020 को 22 बजे काम स्टार्ट किया उसने। फिर क्या हुआ, 6 जून 2020 को 6 बजे उसका काम हो गया। अब यहाँ पे कीजिए ये माइनस ये माइनस ये रहेगा, उल्टा नहीं। तो उसने 8 घंटा काम किया, तो ऐसे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप चाहें तो डेट की वैल्यू को हाइड रहने दीजिए, वहाँ पे डेट के साथ ही काम कराइए। ये आ गया। अगर आप चाहते नहीं है डेट एंट्री करना है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस करेंगे। ये माइनस ये किया, एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लगाइए और कॉमा 1 करके कर दीजिए, ये आपका 8 घंटा आ गया। तो ये अगर आप चाहते नहीं है कि डेट की एंट्री हो, वैसे प्रॉपर वे तो यही है कि टाइम के साथ उस डेट की भी एंट्री हो, तो अपने आप आवर्स अगर आप चाहेंगे 72 आवर्स में, 48 आवर्स में, जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते डेट एंट्री करना, तो आप यहाँ मोड ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं, सेम वही लगाना है। अब मान लीजिए यहीं किसी ने मॉर्निंग में 10 बजे काम किया, 10 बजे काम स्टार्ट किया और शाम के टाइम 18 बजे तक हुआ, ये देखिए 8 बजे तक। किसी ने रात के टाइम 10 बजे स्टार्ट किया, मान लीजिए 22 बजे स्टार्ट किया और अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे ख़त्म हुआ, ये देखिए 9 घंटे। तो इससे मॉडुलस ऑपरेटर से ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू को। अब मोड फंक्शन का एग्जांपल लेने के लिए उसकी वर्किंग ऐसे होती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 500 का, इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो अगर मैं 10% को यहाँ नंबर में कन्वर्ट कर लूँ तभी वही रहेगा 0.01 या परसेंटेज, ये सिर्फ ये फॉर्मेट का असर आएगा। तो किसी पे अगर मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है, मतलब अब मेरे को कितना पैसा देना है, 90% देना है, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, मोड किया, मोड, और ये क्या किया, कितना माइनस करना है, -10 करना है, इसको रिमाइंडर कीजिए 1 से। अब जो आएगा ये इसकी बाकी के 100% की वैल्यू दे देगा। 90% आ गया, मतलब इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू पे 90% हमको देना है। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, जो हम ये कर रहे हैं, मोड किया मैंने, मोड ये माइनस ये। अभी आउटपुट क्या आ रहा है, तो वो देखिए, उसके लिए फॉर्मूला में चलते हैं, एवल्यूएट करा लेते हैं इसको। एवल्यूएट फॉर्मूला पहले क्या किया, G7 की वैल्यू ये आ गई 0.2967, फिर G6 ये आया, तो आउटपुट क्या आया, माइनस में आया। तो इसका जो राउंड ऑफ हुआ -625 का, तो ये देखिए कितना होगा, यहाँ मैंने वही लिखा, -0625 मॉडुलस 1, यहाँ माइनस लगाना भूल गया, मॉडुलस 1 किया, ये देखिए कितना है, 375 है। 375 को अगर हम यहाँ पे 24 आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 24, 9 घंटे याद हो गए। तो ऐसे काम कर रहा है आपका 1904 डेट सिस्टम। इसमें बेसिकली ये क्या कहता है, मैक से बिलोंग करता है। तो मैक वाले जो सिस्टम में 1 जनवरी 1904 से डेट स्टार्ट होती है, 1 जनवरी 1904 से डेट स्टार्ट होती है, 1904 से स्टार्ट होती है। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, 1904 अगर सिस्टम में है तो उसका सीरियल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इक्वल टू 1 जनवरी 1904 हो गया। अगर आज की डेट में ये आ गया, तो इसका जो होगा क्या होगा, आज की डेट में जो सीरियल नंबर होगा मल्टीप्लाई बाई 1, ये किया हमने, तो ये सीरियल नंबर है। अब 1904 पे अगर इसको लगा देंगे तो ये डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो 5 जून 2020 आ रहा है, इस सीरियल नंबर का आ रहा है। जो 1904 मतलब क्या है, वो 4 साल बाद में चला है, तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर कम होगा, तो यहाँ पे 4 साल के बाद की डेट आ जाएगी। तो इसलिए अगर आप यहाँ से डेट टाइम का अगर सिस्टम चेंज करते हैं, तो बड़े ध्यान से करना। एक्सेल में गए, ऑप्शन पे आ गए, एडवांस में बॉटम वाली लाइन पे आ जाइए, यहाँ दिखेगा आपको यूज़ 1904 डेट सिस्टम, क्लिक कीजिए यहाँ से। ओके, ये देखिए 6 जून 2024 हो गया मेरा, और ये बदल के 1908 हो गया। यहाँ पे अगर प्रेस करते हैं 0, तो क्या होगा, तो 1 जनवरी 1904 होगा। 2 के लिए ये हो जाएगा। टाइम के लिए वही सेम मेथड है, क्या हुआ, ये आप टाइप कीजिए 00, सेम टाइप हो गया। लेकिन इसमें एडवांसमेंट क्या है, टाइम और यहाँ डेट माइनस में भी हो सकते हैं, जो 1900 में नहीं हो सकते। और क्या खासियत है, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये मैंने लिया,
ये माइनस ये किया तो ये आपका इजीली याद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका फॉर्मूला सही है। जैसे कि एग्जांपल एक और लेते हैं 22 और यहाँ पे 700 ले लिया मैंने। अब अगर ये माइनस ये करता हूँ तो माइनस में आउटपुट तो आ तो रहा है, लेकिन वो रॉन्ग आ रहा है, इसलिए आपको मोड से ही परफॉर्म करना है माइनस वाला कैलकुलेशन, चाहे कहीं कहीं पे भी हो आप। ये देखिए 9 घंटे का गैप आ रहा है, तो मोड से ही करना है, तो ये सिर्फ माइनस में आउटपुट दे देगा। इसके लिए यहाँ पे आप डेट भी माइनस में कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये क्या 1904 की डेट है, उससे पहले तो कोई डेट है नहीं, तो मैंने डाल दिया 1500, तो ये क्या हुआ, ये आगे के लिए आया 2000 क्या होगा, और ये जो है अभी क्या 8 फरवरी, मतलब ये माइनस में हो गया, तो जो भी है डेट वो प्लस होकर के यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं देखना ये 2008 है कि 1908 है, तो यहाँ लॉन्ग डेट में कर दीजिए ये 1908 का, सॉरी, तो ये 1908 में उसने प्लस किया तो वैल्यू आ गई ये करके। अब एक खास बात और क्या है, एक्सेल एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट होता है 1900 डेट सिस्टम होता है, लेकिन मैक ने 1904 क्यों यूज़ किया, तो उसके पीछे रीजन क्या है। लीप ईयर का जो नॉर्मली लोग जो फॉर्मूला जानते क्या जानते हैं कि अगर कोई ईयर है, अगर वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है तो लीप ईयर है, तो मेरा 1900 तो हो रहा है। लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा एक्सटेंशन किया, अगर आप चाहते हैं एक्यूरेट निकालना, अगर कोई ईयर है और वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप ये 4 वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 100 से डिविजिबल हो रहा है तो आपको 400 से चेक करना पड़ेगा क्या वो 400 से डिविजिबल हो रहा है, ये डिवाइड बाई ये देखिए पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये 1900 लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पे मैं टाइप किया 29 फैब 1900, खैर ये तो अभी आप उसमें 1904 डेट फॉर्मेट में तो ये तो लेगा नहीं, ये तो टैक्स में ले लिया। लेकिन अगर यहाँ से वापस आप चेंज करते हैं तो इसको बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि पूरी वैल्यू बदल देता है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, तो इसके लिए आप ये सोच समझ के करना। ये अब आगे इसको F2 किया, एंटर प्रेस किया, तो अभी क्या किया इसने एक्सेप्ट कर लिया 29 फैब को एज अ डेट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो 1900 साल में सिर्फ 28 फरवरी तक ही दिन थे, तो ये एक एरर है। एक्सेल में डेट और टाइम फॉर्मेट करने के कुछ ये प्री डिफाइंड मेथड है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो बताता हूँ। एक करके ये डेट के लिए हो गया है, जैसे ही मान लीजिए कोई आपने कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस किया, आज की डेट आ गई, कंट्रोल 1 पे जाइए, कंट्रोल 1 पे भी जा सकते हैं, या नंबर पे यहाँ पे जाइए एरो पे, और इसके बाद कस्टम में जाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से मैंने ले लिया सिर्फ डी, तो ये सिर्फ डेट दिखाएगा, एंट्री वही रहेगी कंट्रोल 1 डबल डी। ये क्या करेगा, ये सैंपल यहाँ पे आ जाए, जीरो के साथ लीडिंग जीरो दे देगा। एक बार और FRI फ्राइडे हो गया, एक बार और तो ये पूरा संडे ही है। क्लिक कीजिए, ओके ये हो गया। अगर इन सब के कॉम्बिनेशन में डालना होता है ऐसे डाल सकते हैं, डी डी स्पेस डी स्पेस M स्पेस Y ये हमने 4 बार प्रेस किया, ये देखिए ये आ गए, यहाँ से यहाँ तक ये यूज़ हो गया। अब यहाँ आवर्स में चलते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे टाइम एंट्री हो, जैसे कि आज की जून डेट का ही ले लेते हैं, 5 जून 2020 9:45 23 सेकेंड, ये ले लिया। ये अभी अपने आप AM में ले लिया इसने, 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कैसे दिखाना है, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है डिफॉल्ट यार HH है, MM है, SS मतलब आवर मिनट सेकंड आ रहा है, ये रही यहाँ से फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे हम D भी डाल देंगे तो ये डेट भी ले लेगा, अब ये D स्पेस MM, और फिर हमने क्या किया HH ओनली H और M डाल दिया, तो ये दिखाएगा इस फॉर्मेट में 5 जून 9:45। कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए तो यहाँ पे अलग अलग, अब यहाँ पे कंफ्यूजनिंग वर्ड क्या है, यहाँ पे M, यहाँ पे भी M, यहाँ पे भी है, तो अगर जहाँ पे भी ये कॉलन के साथ M आएगा या आवर के साथ या सेकंड के साथ, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, ये इसको मिनट में काउंट करेगा। अगर ये इंडिविजुअल अगर आप मैं दे देता हूँ यहाँ पे, तो आगे ना जून का 6, तो ये ऐसे ले लेगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर ये कहीं पे आवर मिनट सेकंड के साथ सेमी कॉलन के साथ ये कंकेटनेस में आए तो ये काम करेगा। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, एक चीज भी और भी है, अगर मान लीजिए ये है H और ये M और ये S, अगर मान लीजिए कोई आपके पास नंबर्स है या कोई आवर्स है जो आपको सिर्फ, जैसे कि ये मैंने लिखा 4800, 48 आवर्स हो सकता है, तो इन्हें ले लिया, तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, एक डेट बढ़ा दिया, यहाँ पे डेट क्या बढ़ा दिया 2 जनवरी
1900, तो क्योंकि 48 मतलब 24 का डबल हो गया। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करूँ 6 जनवरी 1904, तो ये सिर्फ मिनट में दिखाए या आवर में दिखाए या सेकंड में दिखाए, तो उसके लिए वहाँ पे रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाना होगा। रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाइए, आवर्स ब्रैकेट क्लोज, ये इतने आवर्स हुए ये। अगर इस चीज़ को मिनट में देखना है तो आप मिनट में देख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही अप्लाई होगा, या आवर या मिनट या सेकंड, एक टाइम पे। आप सबको एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे कि ये आपने रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाया, एच एच कॉलन एम एम में, ये सब अप्लाई नहीं होगा। ये हो गया। कॉलम एस एस आप दे सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें ये रेक्टेंगल ब्रैकेट में एस एस एस, तो ये चीज़ नहीं लेगा, ये यहाँ पे एरर दे देगा। अगर मैं चाहूँ कितने सेकंड हुए हैं, तो ये देखिए, तो ये किस काम में आएगा, अगर मान लीजिए दो टाइम के बीच में आपको डिफरेंस निकालना हो मिनट में, जैसे यहाँ पे ये आ रहा था, ये 9 घंटे आ रहा है, या आपको मिनट में निकालना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए और रेक्टेंगल ब्रैकेट में मिनट टाइप कर दीजिए, 540 मिनट हुए ये। एक चीज़ और भी, अगर मान लीजिए ये आपको अब इसकी वैल्यू देखनी है, डेसिमल वैल्यू में देखना है किसी भी टाइम की वैल्यू को, कंट्रोल 1 और वहाँ पे एट द रेट ऑफ लगा देंगे, तो ये इसकी डेसिमल वैल्यू दिखा देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 12 बजे हुए हैं तो हाफ डे हो गया, ये पीएम का हो गया, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ लगाइए, देखिए 0.05 आ गया। अब बहुत बार क्या होता है, आप डेट और टाइम जो है किसी और सॉफ्टवेयर से लेकर के आते हैं, तो वो फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो वो क्या करता है, एक्सेल क्या करता है, उसको ले तो लेता है यहाँ पे, लेकिन एज अ टेक्स्ट ले लेता है। ये इसने टेक्स्ट के तौर पे या जर्नल के तौर पे एंट्री कर लेता है। अब इसको हम चाहते हैं डेट में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे कर पाएंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे पूरी रेंज को सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें कॉमन क्या है, यहाँ मैंने जूम किया है 2010 05 महीना फिर 14 तारीख है। इसको मेरे को यहाँ से डेटा में आ जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम से इसको हम डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये लिया डेलिमिटेड, ये हटा दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब हटा दिया आपने, नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ पे अब डेट पे आ जाइए, फॉर्मेट ले लेंगे। अगर पहले डेट होगा तो यही डी एम वाई, डेट के लिए डी है, मंथ के लिए एम है, वाई के लिए ईयर है। यहाँ पे क्या है, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है, तो यहाँ से ईयर मंथ और डेट वाला फॉर्मेट लेंगे। क्लिक किया और यहाँ पे फिनिश, ये आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऐसी सेम यहाँ पे भी वही है, क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। अब क्या करना है, डेट पे लेना है। डेट कैसे, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, क्लिक कीजिए, ओके, ये आपका कन्वर्ट हो गया डेट में, अपने आप वो हटा देगा। ऐसी सेम इसके लिए। अब यहाँ पे आ जाए, एक तो इससे हो गया। अगर हम फंक्शन से करना चाहें तो कैसे हो सकता है, तो एक हमारे पास फंक्शन है डेट, तो यहाँ पे क्या ईयर की वैल्यू डालनी होगी, तो ईयर की वैल्यू, इन सब की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए राइट लगाया मैंने, यहाँ से 4 डिजिट दे दिया, ये मेरा ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया। इक्वल टू लेफ्ट लगाया, यहाँ से 2 डिजिट दे दिया, ये मेरा डेट आ गया। अब मंथ आना है, तो मंथ के लिए क्या लगाएंगे, मिड लगाएंगे। मिड क्या करें, सर्च, किसको सर्च करें, हाइफन को, हाइफन जहाँ पे हो तो वहां से एक बार से स्टार्ट करें, और कितने नंबर तक का है, 2 का है। या अगर हम चाहते, अगर मान लीजिए फ्लेक्सिबल में होता, कहीं पे जीरो ट्रेलिंग में होता कि नहीं होता, तो यहाँ पे हमें इसको भी ढूंढना पड़ता। वो मैंने अलग से वीडियो, एक टैक्सी वीडियो बना रखा, उसमें बता रखा आपको। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये मेरा 01 आ गया। अब इन सब को यहाँ पे अगर हम डेट फंक्शन में अप्लाई कर देंगे, कॉमा ये डेट, फिर मंथ, फिर डे, ये आ गया 14 जनवरी 2020। ऐसे भी अब इन सबको एक साथ लगाना हो तो क्या करेंगे, डेट ओपन किया, यहाँ पे राइट, 4 कैरेक्टर, मिड से मंथ आ जाएगा, मंथ यहाँ से क्या करें, सर्च करें, हाइफन को इधर से +1 पे स्टार्ट करें, 2 डेसिमल प्लेस का, लेफ्ट, कॉमा 2, ये मेरी डेट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कंबाइन में आप काम करा सकते हैं, ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ड्रैग कीजिए, डेट में हो गया कन्वर्ट। अब कन्वर्जन में थे तो यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है डेट, एक होता है टाइम। तो डेट टाइम का यूज क्या होता है, इक्वल टू डेट, यहाँ पे क्या है, ईयर डालना होता है। यहाँ पे 2020 डाल दिया, कॉमा
फिर मंथ नंबर डाल दीजिए, फिर कोई डेट, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये आपको डेट की वैल्यू वापस कर देता है यहाँ पे। यही सेम टाइम के लिए भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आवर डालना है 4 आवर्स कॉमा 15 मिनट कॉमा 45 सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये डाल दीजिए। अगर यहाँ पे 4 का 14 डालता यहाँ पे या 16 डालता तो ये 4 PM देता मेरा ये। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ट्रिक ये है, यहाँ पे जो ईयर में जो हम डाल रहे हैं 2020, तो ये हमारा एक्सेल जो है 1 जनवरी 1900 से डेट स्टार्ट कर रहा है। अगर उससे पहले की कोई वैल्यू अगर हम डालते तो क्या लेगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो क्या एरर देगा, नहीं देगा। ये क्या करेगा 1900, अगर मान लीजिए 1900 से पहले की डेट कोई सी भी डाल दें अप टू 899, तो ये क्या करता है 1900 प्लस ये कर देता है, 1900 में ये वाली वैल्यू जोड़ के रिटर्न कर देता है। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने 1800 डाला तो अब देखिए क्या आएगा डेट। इसको लॉन्ग डेट में कर लेते हैं तब आपके समझ में आएगा। लॉन्ग डेट में तो 3700 आ गया। 3700 कैसे आया, तो 1900 प्लस 1800, तो ये सन 3700 में आ गया ये। ऐसी सेम यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ टाइम का थोड़ा सा और ट्रिकी है। ये कि अगर मान लीजिए आपने 24 दिया तो ये कितना आ रहा है, 12 AM आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 48 देता तो भी 12 AM आ रहा है। अगर मान लीजिए 72 दूँ तो भी 12 में आ रहा है। टाइम में तो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये क्या कहता है, ये मॉडिफिकेशन वैल्यू देता है। क्या, आप कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कीजिए, 24 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो लाके आपको दे देगा। लेकिन तो 12 में ही आएगा वो। अगर इसको, अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे टाइप करिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये टाइप किया 48, तो भी 0 ही आएगा। अब यहाँ पे और ले लेते, जैसे कि मैंने अब टाइप किया 49, तो अब क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 PM दे देगा। तो ये ऐसे काम कर लेता है ये। तो ये हो गया डेट और टाइम। तो इसमें हमने क्या किया, कहीं अलग अलग जगह पे इकट्ठा करके आप टाइम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने कोई डेट डाला हो, यहाँ महीना, यहाँ ईयर, इसको एक साथ करना है तो कैसे, डेट पहले ईयर फिर मंथ फिर डे, ये ले लेंगे। अगर टाइम के लिए हो तो टाइम के लिए भी सेम ही है। किसी ने 12 बज के 15 मिनट 25 सेकंड यहाँ डाल रखा है, तो यहाँ पे आप टाइम के लिए मेंटेन कर सकते हो 12-15। किसी ने बाई चांस सेकेंड नहीं डाल रखा, आप अपने हाथ से 0 भी डाल सकते हो, ये ले लेगा यहाँ। अब मान लीजिए कोई आपके पास डेट या टाइम की वैल्यू, उसमें से डेट टाइम या आवर आइसोलेट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फंक्शन है। मान लीजिए यहाँ से ईयर निकालना है तो ईयर टाइप कीजिए, डेट यहाँ डालिए, सिर्फ ईयर बाहर आ जाएगा। मंथ निकालना है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ डालिए, मंथ आइसोलेट हो गया आपका। डे निकालना है तो डे लिखिए, यहाँ पे डे आपका डे आइसोलेट हो गया। वीक डे अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ये टाइप कीजिए, और यहाँ पे रिटर्न टाइप है, एक जो होगा संडे के लिए आएगा या एक मंडे के लिए है, या ये यहाँ पे है 0 मंडे के लिए और थ्रो 6, 0 से स्टार्ट करें मंडे से। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 1 ले लिया, क्लिक करते हैं ओके। ये देखिए, ये मेरा 4th डे था वीक के अंदर, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये बुधवार का दिन है ये हो गया। और कौन कौन से है, और यहाँ टाइम पे आ जाता है। टाइम पे क्या होता है, आवर होता है। यहाँ से टाइम की वैल्यू कहीं है, इधर है, ये टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आवर, सिर्फ आवर वाला पार्ट दे देगा, 0 है क्योंकि 12 AM है। अगर यही मान लीजिए 45, अगर यही PM होता, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने 12 दिया, बस ये PM होता तो 12 आ जाता है। ये ऐसी कोई सी वैल्यू होती, 11 होता तो 11 आ जाता। ये आवर्स के लिए हो गया। मिनट के लिए सेम फंक्शन है, ये रहा मिनट, ब्रैकेट क्लोज, मिनट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आइसोलेट करना बोलते हैं इसको। ये होगा सेकंड के लिए, अगर सेकंड निकालना आपको बाहर तो ये रहा सेकंड, सेकंड टाइप कीजिए, ये आ गया 45। ऐसे करके आप आइसोलेट कर सकते हैं डेट के अंदर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ई डेट और ई ऑफ मंथ डेट, एंड ऑफ मंथ डेट। दोनों में अंदर क्या देखिए, ये मान लीजिए कोई डेट है, अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ई डेट और ये कॉमा में आर्गुमेंट में मांग रहा है मंथ, अगर मैं 1 डाल दूंगा तो 1 महीने बाद की डेट दे देगा ये। कंट्रोल Shift 3 प्रेस कीजिए, आगे 5 सितंबर। अगर ऐसे ही मैं टाइप कर दूंगा 5,
तो 5 महीने के बाद की डेट आएगी 5 जनवरी 2021 में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है। अब एक और है एंड ऑफ मंथ, क्या है, सेम इसी की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या कहता है, एंड ऑफ डेट, उस महीने की एंड डेट लेके आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टाइप किया ई ऑफ कॉमा 0, तो ये उसी महीने की लास्ट डेट ले आएगा। कितनी होगी, 31 तारीख है। अगर मान लीजिए 1 टाइप करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ में लास्ट डेट क्या होगी, 30 तारीख होगी। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी मैंने बताया था डे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डे फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, ये आपका डे एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ये रहा सिंपल। अब चलते एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी पे। मान लीजिए ये मेरे पास सेल्स डेटा है, एम्प्लॉय के नाम है, ये मंथ का टारगेट है, और ये अभी तक जो है ना सिर्फ 7 जून तक सेल हुई है। अब मेरे को 7 जून तक की सेल वाइज अचीवमेंट लगाना है। तो इसमें टारगेट मेरे को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 30 से, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। लेकिन अभी तो ये जून है तो 30 का महीना मेरे को मालूम है, लेकिन अगर 31 का महीना होता तो उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये किया मैंने डिवाइड बाई, ये क्या करेंगे, डे लगा दिया। एंड ऑफ मंथ कोई सा भी एक डे ले लीजिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करेगा, ये 30 से ये हो जाएगा 31 से डिवाइड, 30 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला में चलते हैं, एवल्यूएट करते हैं, नेक्स्ट। ये देखिए ये 100 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 30 आ गया। अगर यही मान लीजिए जुलाई का महीना होता अगर ये, तो अपने आप 31 देता। ये देखिए एवल्यूएट फॉर्मूला कीजिए, डेट की वैल्यू 31 आ गया। तो ये इससे की एंड ऑफ डेट निकाल देगा। ये अभी वापस हम जून पे आ जाते हैं, तो ये ले लिया। अब क्या करना है, ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है तो इसको यहाँ से जनरल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 7 से। लेकिन 7 से क्यों करना है, हमें कैसे पता मैक्सिमम वैल्यू 7 ही है, 8 भी तो हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक फंक्शन और लगाएंगे, मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे क्या करेंगे, डे की वैल्यू वापस ले लिया। अब यहाँ पे लगा देंगे मैक्सिमम। यहाँ से इस रेंज में से जितने भी मैक्सिमम डेट है वो मैक्सिमम डेट इस डे को रिटर्न कर देगा, फिर उसमें से वो डे एग्जीक्यूट कर लेगा। प्रेस कीजिए एंटर, ये आ गया आपका टारगेट। अब इस टारगेट को अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ जाते हैं, सेल डिवाइड बाय ये टारगेट, ये आपका अचीवमेंट, यहाँ से परसेंटेज लगा दीजिए, 9% अचीव हुआ है अभी तक ये डे टू डे में। तो ये क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैक्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लाएगा, क्योंकि ये डेट में है तो ये 7 जून ले आएगा। अगर 8 जून हो तो 8 ले आता, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ले आ सकते हैं आप। चलिए अभी और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए अब किसी महीने का आपको फर्स्ट फ्राइडे या सेकेंड सैटरडे या थर्ड ट्यूसडे या फोर्थ सैटरडे कुछ भी चीज़ निकालना हो, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन है। पहले क्या करना है, फर्स्ट डेट को, अगर मान लीजिए कोई डेट आपके पास 5 जून है तो उसका पहली तारीख निकालनी है, उसको प्लस करना है n मल्टीप्लाई बाई 7। n क्या है, अगर मान लीजिए फर्स्ट फ्राइडे निकालना है या फर्स्ट सैटरडे या फर्स्ट ट्यूसडे तो 1 इंटू 7 होगा। सेकेंड सैटरडे या सेकेंड फ्राइडे तो 2 इंटू 7 होगा। थर्ड ट्यूसडे या थर्ड फ्राइडे या थर्ड थर्सडे कुछ भी चीज़ अगर होगा तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना किसमें, वीकडे ऑफ ये वाले आउटपुट, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू हमने दी है, ये जो इसका जो आउटपुट आ रहा है फर्स्ट डेट में प्लस करना है क्या, 7 को, फिर 7 में से माइनस क्या करना है, वीकडे। आप कौन सा वीकडे निकालना चाहते हैं, जैसे 1 के लिए संडे हो गया, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, तो ऐसे करके यहाँ पे वो अगर मान लीजिए ट्यूसडे निकालना है तो यहाँ -3 करना होगा। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने इस महीने की डेट इंसर्ट करी 1 जून। अब इसमें क्या लिखा है, 1 जून को, फर्स्ट डेट को, फर्स्ट तो है ये बाय डिफॉल्ट। अगर ये फर्स्ट नहीं होता इसको फर्स्ट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये होता है, ये 5 जून होता है 2020, तो इसको हम फर्स्ट कैसे कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है, डेट लीजिए, ईयर लगाइए, यहाँ पे ईयर ले लिया, फिर मंथ ले लिया, फिर यहाँ कॉमा 1, इस तरीके से आ सकता था। या ये माइनस डे ऑफ दिस, ये क्या करेगा, 5 ले आएगा। अगर हम सिर्फ ये कर देंगे +1 नहीं करेंगे तो ये मई में ले जाएगा, तो इसको +1 कर दीजिए, आपका फर्स्ट डेट पे आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट हुआ ज़्यादा ये। अब चलिए यहाँ पे मैन्युअली डाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
अब इस महीने के सेकंड सैटरडे निकालना है, मान लीजिए सेकंड सैटरडे, तो सेकंड सैटरडे की जो वैल्यू होती है वो हमारी किस नंबर पे आई, तो यहाँ पे 1 संडे के लिए था, 2 मंडे के लिए, 3 ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये मेरे पास 7 डेज आ गए संडे। ये मैंने ऑटो फिल कर देता हूँ यहाँ से, ये ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ पे निकाल दो, क्या करना है, ये प्लस करना है, कौन सा निकालना है संडे हमको या सैटरडे, सेकंड निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 7। अगर सेकंड निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई विथ क्या निकालना है, सैटरडे निकालना है, तो 7 नंबर पे है। अब ये क्या है, तो ये रिजल्ट आ गया पहले वाली लाइन का। अब चलते हैं यहाँ पे, एक और लाइन, ये वाली लाइन है, फिर बाद में इन दोनों को माइनस करेंगे, तो क्या करा है, वीक डे निकाला है, फर्स्ट डे इक्वल टू वीक डे, यहाँ लिखिए फंक्शन। फर्स्ट डेट क्या है आपका, वो तो है ही यहीं पे, प्लस 7 माइनस क्या निकालना है, वीक डे, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 7 लिखिए यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। तो अब क्या करना है, ये माइनस ये है जैसा कि इसमें दिखाया गया था एग्जाम्पल में। तो सेकेंड सैटरडे आपका कब पड़ा है, 13 जून को। अगर मान लीजिए मैं फोर्थ सैटरडे के लिए कहूँ तो वो कैसे निकालेंगे, तो बस यहाँ पे फोर्स कर दीजिए। फोर्थ सैटरडे कब पड़ेगा, 27 जून को। सिर्फ जून ही नहीं, किसी भी महीने के लिए निकाल सकता है। मई के लिए लेते एग्जाम्पल, फोर्थ सैटरडे मई में कब पड़ा था, 23 मई को। फोर्थ सैटरडे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखिए इजी है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें।